एंड आप सबका फिर से स्वागत है शिवा फ्री ट्रेडिंग लर्निंग ग्रुप में। मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु मिश्रा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी एक चीज़ देख लेते हैं क्या सिनेरियो है। डाउ जोन्स में कल आप देख पा रहे हैं 350 लगभग 400 पॉइंट की गिरावट रही है। 33,910 पे बंद हुआ था। ठीक है, नैस्डैक्स में भी नॉर्मल फ्लैट बंद हुआ है। ठीक है, कल 2-3 दिन छुट्टी के बाद ये खुला हुआ था और पहले ही दिन यहाँ पे गिरावट हो गई। कुछ डेटा यहाँ पे आया हुआ था उसकी वजह से। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ये फ्लैट चल रहा है। अगर डाउ फ्यूचर की बात करते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वो फ्लैट चल रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे रियल टाइम जो फ्यूचर चल रहे हैं, यूएस के फ्यूचर ठीक ठाक है, यूरोपियन फ्यूचर भी ठीक ठाक हैं। यहाँ पे जितने भी अच्छी कंपनियां हैं यूएस की वो भी ठीक ठाक हैं। कमोडिटीज देख लेते हैं, कमोडिटीज भी ठीक ठाक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बॉन्ड्स, यूएस का 10 ईयर बॉन्ड कम आया है, अच्छी बात है। 30 ईयर 5 ईयर सब कम है, ये तो अच्छी बात है। डेटा अभी भी गैप अप की तरफ ही इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, इसको देख के। ठीक है, इसको बंद करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे डाउ जोन्स की। अभी 20 पॉइंट प्लस है। पिछले 2-3 दिन की मतलब काफी सारा जो भी तेजी थी बीच में, कल उसका एक बार हो गया है, करेक्शन हो चुका है। तो यहाँ पे 34,500 जो डाउ जोन्स का लेवल है वो रेजिस्टेंस दे रहा है बार बार इसको, और ऑलरेडी करेक्शन इसमें काफी ज्यादा हो चुके में भी ज्यादा दिक्कत नहीं लग रही है। बाकी चीजें जो इंडिकेशन हम लोग देखते हैं उन सारी चीजों को देख के गैप अप ही एक्सपेक्टेड लग रहा है। ठीक है, अब जो भी चीजें होंगी मार्केट में, इंडसइंड का आज रिजल्ट है और ये काफी पूरा दिन थका रहा था। एसबीआई ने भी थकाया, जिसकी वजह से बार बार बैंक निफ्टी ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में जो हमारा ओपनिंग हुई थी 18,074 की हुई थी, तुरंत ही डीप लगती है 18,032 की शार्प। ठीक है, उसके बाद वहां से एक अच्छी बाइंग आती है। और जबकि मैंने कल भी आपको बताया था, मैंने आपको कल एक चीज दिखाई थी, मैंने आपसे कहा था कि डेली क्लोजिंग बहुत दिनों बाद यहाँ पे, पहले दिन का अगर कल का क्लोजिंग यहाँ पे परसों देखोगे 16 तारीख के बाद 17 तारीख की जो क्लोजिंग हुई थी वो इससे ऊपर हुई थी। डेली कैंडल जब भी कभी ऐसा होता है तो डेटा पॉजिटिव होता है। और अच्छी बात ये थी कि इसके यानी कि जो 16 जनवरी का क्लोजिंग था, उस मतलब हाई था, उसके ऊपर क्लोजिंग कल की हुई थी 18,050 के ऊपर, जो कि 16 जनवरी का 18,050 का हाई था, जबकि बंद हुआ था 17,900 के आसपास में, 900 के नीचे हुआ था 16 जनवरी को। 17 तारीख को उसके ना तो गैप भी फिल करता है, मैंने कल आपको बताया था, और उसके बाद उसके ऊपर की हाई क्लोजिंग देता था, ये एक अच्छा इंडिकेशन था। आज डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे, मैंने कई बार आपको बोला है, ब्रिंजर बैंड के अगर मीडियम लाइन के नीचे होता है तो एक एग्जांपल आप इसको दे सकते हो, दैट इज अ 20 मूविंग एवरेज के बिलो है, एंड सेल इंडिकेशन भी आप इसको मान सकते हो। एबव दैट मतलब बुलिश है यहाँ पे, पहला चीज। दूसरा, यहाँ पे अगर आप आवरली चार्ट देखोगे तो उस पे आपको 18,088 पे जो है 5200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, जो कि अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहा जाएगा। तो जब तक उसके ऊपर है आपको लॉन्ग साइड ही रहना है। और टारगेट अपना होगा, जो कि कई दिन बाद मैंने आपको बताया है, इम्पल्स जो करेक्शन के बाद हो चुका है, अब इम्पल्स की जरूरत है, और बजट भी है, बाकी चीजें भी है, तो 18,300 भी अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैंने कल भी आपको कहा था कि जो लेवल टारगेट दिए थे वो आज हिट हो चुके हैं। सुबह भी मैंने आप लोगों को जो भी ट्रेड दिया था, जब मार्केट मुश्किल से आसपास 18,090 के आसपास थी, तब भी मैंने कहा था लॉन्ग साइड ही रहो। देखो हाई कहाँ लग गया, 18,183 पे लग गया। मैंने आप लोगों को स्टॉप लॉस भी बार बार टेल करवाया है, और अच्छा खासा आप लोगों का प्रॉफिट हुआ होगा। लो हाई यहाँ पे देख सकते हो आप। बैंक निफ्टी में सेम चीज है, ओपन होता है 42,271, प्रीवियस क्लोजिंग 42,235 की थी, तो जाके गैप अप जो हुआ था, गैप जाके नीचे फिल कर देता है। सेम चीज निफ्टी ने भी, जो गैप अप कल का 18,053 की क्लोजिंग थी, वो गैप आज फिल हो गया है। तो कल अगर जब भी गैप मार्केट फिल करती हुई चलती है, तो इसका मतलब करंट में, मतलब तुरंत फिलहाल में अगले 2-3 दिन में करेक्शन की गुंजाइश कम है। बाकी तो न्यूज बेस्ड मार्केट कभी भी गिर सकती है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए एक अच्छी बात है। आईटी में ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है, आईटी सपोर्ट कर रहा है। मिड कैप में ऑलरेडी करेक्शन हो चुके हैं। बाकी सारी चीजें यहाँ पे बैंक ऊपर तेजी की तरफ ही इंडिकेट कर रही हैं। ठीक है। और आ, क्या डेटा अपना बन रहा है, क्या डिस्कशन था, उसको देखने से पहले चलती हैं, तो वो आप छोड़ दो। बैंक निफ्टी भी हम लोगों ने देख लिया, चार्ट देख लेते हैं। फिलहाल आवरली चार्ट पे जब तक मार्केट यहाँ पे अभी 18,130 के ऊपर है, नीचे भी जाएगी तो निकल जाना है कॉल से, और वेट करना डिप का, डिप पे खरीदना है।
जब तक स्मॉल एसएल 18,130 के ऊपर है लॉन्ग साइड ही रहो। टारगेट जो मैंने कल अभी आपको बताया था कि कल ये टूट जाएगा, मैंने आपसे कल कहा था कि टूटेगा, क्योंकि ये जो राइजिंग फॉर्मेशन जब भी होती है वो भी बुलिश इनगल्फिंग के साथ में, अब 3 कैंडल एक साथ आपको यहाँ पे बुलिश बन गई है, तो ये एक अच्छा फॉर्मेशन हो रहा है और 18,300 भी टूट सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि मार्केट में करेक्शन नहीं आएगा, ऐसा हंटिंग नहीं आएगा, तो उसके लिए आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस पता होना चाहिए कि कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। अगर नहीं पता है तो आप एक्सपायरी चेंज करके बैठा करिए, करंट एक्सपायरी में बार बार कहता हूँ मत रहा करिए। देखिए डाउ भी ऊपर जाने का प्रयास करने लगा है यहाँ पे, राइजिंग फॉर्मेशन यहाँ पे है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 18,300 वाला जो रेजिस्टेंस था, जो कि हमारा फॉल आना स्टार्ट हुआ था अभी 1 महीने बाद, लगभग ऑलमोस्ट 21 जनवरी को मुझे लग रहा है कि टूट जाएगा, 21 जनवरी से पहले पहले ये वाला लेवल भी टूट जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई हमारी निफ्टी की बात। डाउन साइड मैंने आपको बताया 18,135 के नीचे अगर निकलता है तो 18,140 के ही स्टॉप लॉस से आप पुट ट्रेल कर सकते हो। 18,135 के जब तक ऊपर है कॉल रहो, टारगेट 18,300 का होगा निफ्टी में। बैंक निफ्टी मैंने बार बार आपको बताया है कि 42 छोटा स्टॉप लॉस जो आपको लेना है 42,350 का लेना है। बड़ा स्टॉप लॉस जो लेना है मैंने आपको बताया था वो होगा 42,280 के आसपास का, लगभग मैंने ये वाला स्टॉप लॉस आप लोगों को दिया हुआ है, यहाँ से जहाँ से बुलिश इनगल्फिंग फॉर्म हुई है, देख रहे हो ये वाली कैंडल जो फॉर्म हुई है, तो मैंने इसी का स्टॉप लॉस यहाँ पे आप लोगों को 42,280 का दिया है। इसके ऊपर लॉन्ग रहो, देखो एक भी बार वहां तक नहीं आया है एसएल, आपका एक भी बार लॉन्ग साइड का हिट नहीं हुआ है, तो एसएल पॉइंट में लगाओगे तो हिट कर देगा, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत वोलेटाइल रहता है, तो ये तो फिर 100 150 पॉइंट का लगाओ, या तो फिर मत लगाओ, लेवल कैसे लेके बैठो और अगली एक्सपायरी में बैठो आप। तो यहाँ पे भी जो फॉर्मेशन है, गैप अप से अगर टूटेगा तो 42,600 42,800, कल की एक्सपायरी 42,800 के आसपास मुझे करती हुई दिख रही है, जिस तरह से डेटा अभी सेप अप हुआ है। बार बार 42,500 का ट्राई कर रहा था क्रॉस करने का, लेकिन ये रिजल्ट की वजह से इंडसइंड का या बाकी बैंकों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से ऊपर नहीं जा पाया। तो ये हो गई बैंक निफ्टी की बात। तो बैंक निफ्टी में ऊपर साइड अगर 42,715 रेसिस्टेंस है, ये क्रॉस होता है 42,800 के पास जाएगा, जहां पे जो डेटा बनेगा ओआई किधर रहेगा अभी से मैं प्रेडिक्शन नहीं दे सकता। मार्केट में जो ओआई देगा, ओपन इंटरेस्ट जिधर की तरफ बिल्ड होगा, क्या रेसिस्टेंस ले रहा है, क्या सपोर्ट ले रहा है, किधर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वो मैं आपको कल फ्री ग्रुप जो शिवा फ्री ट्रेडिंग लर्निंग ग्रुप का है, जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा किधर आपको एंट्री लेनी है। तो ये हो गई बात बैंक निफ्टी की, सेम चीज निफ्टी की भी, ये भी मैं आपको बता दूंगा आज का। अभी क्या रेसिस्टेंस बन रहा है, क्या सपोर्ट बन रहा है, वो देख लेते हैं। यहाँ पे 42,500 पे मंदी वाले 39 लाख बैठे हैं, तेजी वाले 20 लाख बैठे हैं। तो ये हरी लाइनें मंदी वाली हैं, लाल लाइनें तेजी वाली हैं। हरी लाइनों को बोलते हैं जो ये है कॉल राइटर आपके मंदी वाले हैं, ये है आपके पुट राइटर तेजी वाले हैं लाल वाले। तो यहाँ पे तेजी वाले हैं 20 लाख, जो 42,500 का रेजिस्टेंस बार बार ले रहा था, मंदी वाले हैं 39 लाख। अगर गैप अप से टूटेगा तो ये सारे ट्रैप हो जाएंगे, और इसके नीचे लगभग लगभग सारे रेट अगर आप मैच करोगे तो 1 करोड़ तेजी वाले ट्रैप हो जाएंगे, जो कि 42,000 से लेकर 42,500 तक में है। और अगर ट्रैप होते हैं तो शॉर्ट अनवाइंडिंग आएगी, जो कि 43,000 का लेवल हिट कर देगी बैंक निफ्टी में। अब बात करते हैं निफ्टी में। निफ्टी 18,000 तो इंडियन बॉर्डर बन चुका है, टूटने से नहीं है, ठीक है। 18,100 भी नहीं टूटेगा, अच्छी खासी यहाँ पे पुट राइटिंग होके रखी है। मंदी वाले यहाँ पे अभी भी बैठे हुए हैं 41 लाख, तेजी वाले बैठे हैं 94 लाख। अभी इनको लग रहा है कि मार्केट गिरेगी 18,100 वालों को। अब यहाँ पे 18,200 पे थोड़ा रेसिस्टेंस है, 74 लाख लोग मंदी वाले हैं, तेजी वाले हैं 29 लाख। अगर गैप अप से टूटता है तो फिर यहाँ से इसके नीचे भी आराम से अच्छे खासे शॉर्ट कवरिंग आएगी और अच्छी क्लोजिंग एक्सपायरी अच्छी देखने को मिलेगी। ये हो गई हमारी निफ्टी की। पीसीआर 1 से एबव है, मतलब बुलिश ही रहना है, चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, दोनों का पीसीआर अपना पॉजिटिव साइड ही दिखा रहा है। ये हो गई हमारी बात पीसीआर की। हम लोगों ने रेसिस्टेंस सपोर्ट दोनों तरफ की ट्रेडिंग भी डिस्कस कर ली है, तो इन दोनों की भी अभी हमको जरूरत नहीं है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ओआई हमारा मॉर्निंग में किधर बना था और किधर की तरफ डेटा सिप अप हो रहा है। तो ओआई से अपन को एक आइडिया मिलता है कि किधर ज्यादा डेटा एक्टिव हो रहा है, तो उससे एक आइडिया अपने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग सुबह मॉर्निंग की जो ओआई थी उसके साथ में मैच करेंगे और देन यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब ये तो कल का ट्रेड है, कल की क्लोजिंग के बाद का ओआई ये भी अपन सुबह का देखते हैं। कल मैंने बीटीएसटी आप लोगों को दिया था 25 जनवरी की 18,000 की सी 160 पे, जो कि 276 का हाई ऑलरेडी लगा चुकी है, पर लॉट 5,000 से ज्यादा हो चुके हैं। 251 पे भी मैंने कहा था इट्स एक्टिव बीटीएसटी, 251 पे भी मैंने कल आपको कहा था। सारी चीजें मैंने आपको मैसेज कल भी की थी कि एक्टिव है बीटीएसटी। टारगेट भी यहाँ पे कल का ही दे दिया था सारा का सारा, 18,200 का टारगेट था, 18,181 आज ही मार्केट ने लगा दिया है। 3:05 पे भी कल ही मैंने आपको बताया था। ठीक है, 3:15, हाँ 3:30 पे अब क्लोजिंग के बाद ये वाला डेटा अपने को चेक करना है, राइट। 1 करोड़ मंदी वाले मैंने कल कहा था
कि थे सुबह, लेकिन उसमें से 18,000 के लेवल पे कल ऑलरेडी इसमें से 50 लाख भाग चुके थे क्लोजिंग से पहले। ठीक है, अब यहाँ पे ये डेटा हो गया कल का। अब आज का डेटा अभी मैच करेंगे। सुबह जो मैंने 9:13 पे भेजा है, तो वो किधर बना है वो देखते हैं। अब सुबह 9:13 पे यहाँ पे कल 54 लाख दिखा रहा था, 3 लाख पता नहीं कब भाग गए, ये कौन थे। अभी 51 लाख दिखा रहा था 9:13 पे। ठीक है, तो रेसिस्टेंस कौन सा अपने पास इंपॉर्टेंट है सुबह सुबह, यानी कि 9:15 से पहले, वो दिखा रहा है 18,100 पे है 55 लाख, 18,200 पे है 71 लाख। और यही चीज अपने को मैच करनी है कि किधर की तरफ तेजी हो रही है। 18,000 के लेवल पे है 65 लाख, तो ये याद रखिएगा। 18,000 के लेवल पे तेजी वाले हैं 65 लाख, मंदी वाले हैं 51 लाख। 18,100 18,200 रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। इधर 55 और 71 लाख लोग हैं, और इधर 18,000 के लेवल पे 65 लाख लोग हैं। तो अगला जो ओआई है उससे अपन लोग यहाँ पे मैच करेंगे कि किधर डेटा बिल्ड हुआ। अब ये वाला लास्ट ओआई अपन अभी डिस्कस करेंगे। जो भी क्लोजिंग पे ओआई बना है, तो दिन भर मैं ओआई देता ही रहता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे जो कितने बजे का ओआई है ये, अभी टाइमिंग हम लोग चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखोगे जो 18,000 के लेवल पे 55 थे, 55 में से 25 लाख भाग चुके हैं मंदी वाले। ठीक है, लेफ्ट साइड अगर आप देखोगे तो 18,000 के लेवल से इधर भाग चुके हैं, 25 लाख भाग गए। 18,000 के लेवल पे यहाँ पे 65 लाख थे, 65 का ऑलमोस्ट डबल होने वाला है। अब 18,000 पे 1,22,00,000 लोग तेजी के लिए आ गए हैं, इधर से भाग गए। इधर 75 थे 18,100 के लेवल पे, यहां से भी 35 लाख लोग भाग गए। 18,200 पे 74 थे, 74 बने हुए हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं। राइट, ये क्लोजिंग का है, तो क्लोजिंग पे अभी हमारा 18,000 तो हमारा रामबाण सपोर्ट हो गया है। 18,050 का भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है। अच्छा, मतलब हैवी पुट राइटिंग, मतलब तेजी वालों ने पूरा एकदम ग्रिप बना लिया और मार्केट में एकदम कब्जा कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारा 18,000 18,050 तो टूटे से नहीं टूटेगा, अभी 18,100 भी नहीं टूटेगा। ठीक है, 18,100 के ऊपर लॉन्ग रहना है, 140 के ऊपर स्टॉप लॉस छोटा सा रख लो, और उसके ऊपर लॉन्ग रहो। 140 के नीचे जाए काट दो कॉल को, वेट करो डिप आए जहां से, वहां से फिर कॉल लो, अगर आपको दोनों उस तरफ स्विंग ट्रेडिंग नहीं आती है तो। 18,200 पे 74 लाख लोग सुबह भी थे, अभी भी बैठे हैं। ये होता है कि ऑप्शन सेलर हूँ। गैप अप से अगर टूटेगा तो भागेंगे 74, ये 30, ये 41, ये लगभग ऑलमोस्ट 1-1.5 करोड़ लोग हैं शॉर्ट वाले 18,200 के नीचे। अगर मार्केट 18,200 के ऊपर निकलेगी तो ये 1.5 करोड़ अगर अपना शॉर्ट कवर करने के लिए आएंगे, तो मार्केट एक बार 18,300 भी जा सकती है। ये हो गई बात निफ्टी की। बैंक निफ्टी की, यहाँ पे हम लोगों ने बैंक निफ्टी का भी पीसीआर अभी 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 मैंने शेयर तो किया था यार। शायद मिस कर दिया होगा, पहले वाले से चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के लिए अभी डिस्कस तो मैंने किया था। यहाँ पे 42,500 का जो लेवल है, इसी पे बहुत सारे 50 लाख लोग मंदी वाले बैठे हैं। लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग के टाइम पे जो मैं देख पा रहा हूँ, तेजी वाले अभी भी यहाँ पे 44 लाख हैं। तो ये पहले का डेटा है सुबह का ऑलमोस्ट का। तो यहाँ पे अभी अगर गैप अप से टूटेगा तो कल एक बार 42 ऊपर जा सकता है। बाकी ग्लोबल अनसर्टेनिटी या कोई भी अनवांटेड मिस हैपनिंग होती है वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन डेटा पॉजिटिव साइड ही शेप अप है, गैप अप ही दिखा रहा है मेरे को, और मैं अभी पॉजिटिव ही हूँ मार्केट में। ठीक है, तो ये हमारी चीजें थी। और ये हमारे आज का जो भी ट्रेड कॉल सपोर्ट था, मैंने आप लोगों को बार बार कहा कि पी मत लेना। लेबल दिया है, ट्रेलिंग एसएल दिया है, एक बार नहीं 4 बार यहाँ पे दिया है आप लोगों को। बीटीएसटी भी दिया है, और आपको बार बार कहा है कि निफ्टी एफडी निफ्टी टारगेट, यहाँ पे सारा का सारा चीजें मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ पे जा सकते हैं। बीएनएफ का भी मैंने दिया है, निफ्टी का भी एफडी टारगेट आपको दे दिया है, स्टॉप लॉस दे दिया है, सपोर्ट दे दिया है। देखो ट्रेलिंग एसल मैंने बार बार कराया है, एक भी बार ये ट्रेलिंग एसल नहीं टूटा है। ना तो निफ्टी में टूटा है ट्रेलिंग एसल, ना ही बैंक निफ्टी में ट्रेलिंग एसल टूटा है। तो इसीलिए मैंने आपका यहाँ पे टेल करा दिया है। आज का पेड ग्रुप का क्या हमारा ट्रेड था वो देख लेते हैं। ठीक है। पेड ग्रुप में हमारा बीटीएसटी कल का मैंने दिया ही था, एक्टिव था, ये मैंने बुक करा दिया था। ठीक है, बीटीएसटी हमारा एक्टिव ही था कि अपने को रखना है, ये भी क्लोजिंग टाइम पे बुक करा दिया है। सुबह पहला ट्रेड यहाँ पे हम लोगों ने पी लिया, क्योंकि मेरा कुछ अलग ट्रिक होता है कि मार्केट किधर जाएगी। फास्ट 700 रुपये सबको पहले ट्रेड में मिल गया। उसके बाद मैंने निकाल दिया, मैंने कहा फटाफट अब सी लेना है। मेरे को पता लग गया कि डेटा यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऊपर जाएगा, मैंने बोल दिया 9:31 पे। न्यूज बेस्ड, क्योंकि कल जो डेटा बना था डाउ का बाकी चीजों का, सारे लोग शॉर्ट करने लगे थे खुलते ही। मैंने कहा पी नहीं रखना है, पी से निकल जाओ और सी लेना है। आपको इस तरह का सपोर्ट मिलता है। 18,050 का सी मैंने दिया 70 रुपए पे, 60 रुपए के स्टॉप लॉस से। और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि लगभग 146 आई थिंक हिट किया ये। और दूसरा वाला भी सी यहाँ पे दिया है, एक और सी है, वो दिया है 18,100 का सी यहाँ पे दिया है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि आपको लाइव सपोर्ट मिलता है, स्टॉप लॉस भी ट्रेल करवाया जाता है कंटिन्यू। ये देखिए फटाफट फायर हो गया पूरा टारगेट के साथ में।
दोनों सी यहाँ पे फायर हो गए। और इस तरह से हम लोगों का टारगेट यहाँ पे सारे के सारे स्टॉप लॉस टेल कर करके हम लोगों को आते रहे। तो 18,000 की जो पी थी 90 से 107 बुक कर लिया। 18,100 की सी 25 जनवरी की 135 से हम लोगों का थी 202 हिट हुई है। अभी भी बीटीएसटी एक्टिव है। स्टॉप लॉस 160 पे इसका दे रखा है मैंने। 18,050 की सी 70 से 155 न 19 जनवरी की थी, बुक कर लिया है इसको। 42,400 की सी 190 245 बुक करके निकल गए हैं। तो सिर्फ एक ही ट्रेड अभी एक्टिव है। एचडीएफसी की सी हमने दे रखा था एचडीएफसी बैंक का जो सी था 25 रुपए में, ये वाला 45 आज चला गया, अभी भी एक्टिव है ये। तो ये हमारा ट्रेड था आज का पेड ग्रुप का। पेड ग्रुप में आपको लाइव हेल्प डेस्क मिलता है और आपको इस तरह का फीडबैक मिलता है। आप देख सकते हैं ये फीडबैक है बंदों के, आप पढ़ सकते हैं लाइव। ऐसा किसी ग्रुप में आपको फीडबैक नहीं मिलेगा। ये फैमिली फीलिंग आती है इस ग्रुप में, आप पढ़ सकते हैं इस तरह का मैसेज है, क्या लिखा है ये पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। ये है पहले दिन जितने भी लोग अभी दोपहर में ज्वाइन हुए हैं उनको भी मैंने यहाँ पे ट्रेड कॉल दिए हैं और इनका भी ट्रेड देख लो। सबको जो है फटाफट, जितने लोग दोपहर में भी आए हैं इनका एक्सपीरियंस आप पढ़ लो। भाई इतना प्रॉफिट दे रहा था, मैंने अभी नहीं बुक किया क्योंकि जो टारगेट है उस पर होल्ड किया है। तो आज दो तीन लोग, जितने भी लोग अभी लाइव जो अभी दोपहर में ज्वाइन किए थे, बाद में ज्वाइन किए थे, उनको भी मैंने यहाँ पे लाइव सपोर्ट दिया है आते ही। मेरा जो टारगेट था क्रूड ऑयल का, सारा टारगेट यहाँ पे हिट हुआ है। कल ही आप लोगों को मैंने देखा दिया था क्रूड ऑयल का टारगेट।